नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं काबिल देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय काबिल देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति यानी कि त्रिकोणोमेट्री। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि यदि कोसेक 39 डिग्री इक्वल टू एक्स हो तो 1 कोसेक स्क्वायर 51 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 39 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 51 डिग्री माइनस 1 साइन स्क्वायर 51 डिग्री इंटू sec स्क्वायर 39 डिग्री इक्वल टू व्हाट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 अंडर 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1 एंड 1 माइनस x स्क्वायर। अब देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर हियर हम ये कोसेक 39 डिग्री बराबर x दिया हुआ है। गिवन कोसेक 39 डिग्री इक्वल टू x। अब ये देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये x को हम x बाई 1 ऐसे लिखते, x डिवाइड 1 ऐसे, मतलब बट्टे में कुछ भी ना हो फिर भी हमेशा और सदा एक यानी कि 1 तो होता है। अब यहाँ पर देखो राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज। देखो यहाँ पर ये हमारा 90 डिग्री है। आगे देखो ये 90 डिग्री के सामने वाले भुजा, देखो ये ऑपोजिट साइड देखो कर्ण यानी कि हाइपोटेनस बोलते हैं, कर्ण यानी कि हाइपोटेनस बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो ये 90 डिग्री का कोण है। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी एडिशन 180 डिग्री होता है, 180 अंश होता है। अब देखो यहाँ पर ये वाला कोण 90, इसलिए देखो ये दोनों को मिलाकर 90 होगा, ये 90 से दोनों को मिलाकर 90, देखो 90 और ये 90 180 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हमें दो एंगल लेना है, दो एंगल्स पुट करना है, पर कौन से वाले रखे? तो यहाँ पर देखो एक तो देखो ये 39 डिग्री लेना पड़ेगा। आगे देखो दूसरा हमें देखो ये 51 डिग्री दिया, मतलब यहाँ पर दूसरा 51 डिग्री लेना पड़ेगा। पर देखो क्वेश्चन में जो एंगल का वर्णन किया होगा उस एंगल को ही ले लो। देखो यहाँ पर ये 51 प्लस 39 देखो 90 हो जाएगा। देखो 90 प्लस 90 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर बोला है कि कोसेक 39 डिग्री बराबर x डिवाइड 1 हो रहा है। अब यहाँ पर देखो ये जो कोसेक है, ये जो कोसेक देखो ये कोसेक h डिवाइड p होता है। ये कोसेक है तो ये कोसेक h बट्टे p होता है। मतलब देखो हाइपोटेनस डिवाइड परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनस डिवाइड परपेंडिकुलर होता है, मतलब कर्ण बट्टे लंब होता है, कर्ण बट्टे लंब होता है। देखो यहाँ पर देखो ये 39 डिग्री के लिए लंब कौन होगा? देखो यहाँ पर कर्ण तो फिक्स है, हाइपोटेनस तो फिक्स है। अब देखो यहाँ पर 39 डिग्री एंगल के लिए परपेंडिकुलर यानी कि लंब इसके सामने वाले भुजा होगी ऑपोजिट साइड में। यहाँ पर ये वाली भुजा देखो यहाँ पर
यहाँ पर देखो 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 लंब होगी परपेंडिकुलर होगी, लंब होगी परपेंडिकुलर। यहाँ पर इस भुजा की वैल्यू एक यूनिट है 1, देखो यहाँ पर एक यानी कि हाइपोटेन्यूस देखो ये x दिया हुआ है, गिवन x यूनिट x इक्वल। अब हमें ये भुजा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? हाउ तो देखो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। देखो कर्ण का वर्ग बाकी की दो भुजाओं के वर्ग के योग बराबर। देखो फिर से कर, ये h का वर्ग, देखो ये कर्ण का वर्ग बाकी की दो भुजाओं के वर्ग के योग बराबर होता है। मतलब यहाँ पर देखो ये x का वर्ग हम डायरेक्ट ही लिखते, देखो x का वर्ग बराबर ये 1 का वर्ग प्लस देखो क्वेश्चन मार्क का वर्ग होगा। x का वर्ग बराबर ये 1 का वर्ग प्लस क्वेश्चन मार्क का वर्ग। मतलब यहाँ देखो कर्ण का वर्ग बाकी की दो भुजाओं के वर्ग के एडिशन के बराबर होता है। देखो हम ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकाल, देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो दैट और देखो ये दिस x वर्ग का, देखो यहाँ पर 1 का वर्ग 1 होगा और ये देखो 1 का वर्ग 1 और आगे में प्लस है। देखो ये +1 इधर आएगा तो -1 होगा, यानी चिन्ह बदलेगा। प्लस का माइनस, देखो ये बराबर इधर देखो ये क्वेश्चन मार्क का वर्ग। देखो ये क्वेश्चन मार्क इक्वल टू √x² -1 होगा। इधर वर्ग हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। मतलब यहाँ पर इस भुजा की वैल्यू है √x² -1 है, √x² -1 है, √x² -1 यूनिट है। अब आगे देखो, अब देखो हमें ये पूरे की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगी? हाउ टू आउट, कैसे निकलेगी? हाउ टू आउट। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो सी लो, देखो सी लो। देखो यहाँ पर यहाँ पर देखो ये 1/cosec साइन होता है, मतलब cosec का उल्टा साइन होता है। मतलब यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रखने की अभी जरूरत नहीं है, अभी जस्ट डायरेक्ट वैल्यू रखने की जरूरत। हम देखो यहाँ पर शॉर्टकट में काम हो जाने वाला है, शॉर्टकट में काम निपट जाने, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट की वैल्यू रखनी नहीं, लास्ट में मतलब इसको सिंपलीफाई हम कर सकते हैं, इसको सिंपलीफाई करना है और लास्ट में वैल्यू रखना है। देखो सबसे पहले यहाँ पर 1/cosec, cosec का रिवर्स साइन का। देखो यहाँ पर एंगल 51 है तो यहाँ पर भी एंगल 51 डिग्री लगेगा। देखो यहाँ पर वर्ग है तो यहाँ पर भी वर्ग है। 1/cosec² 51 डिग्री इक्वल बराबर sin² 51 डिग्री होगा, sin² 51 डिग्री। देखो प्लस का प्लस, प्लस का प्लस, प्लस का प्लस। देखो यहाँ पर हम एंगल को समान कर सकते, देखो एंगल को हम इक्वल करते। देखो यहाँ पर ये दिस sin² का साइन है, ये 39 डिग्री को हम 90 डिग्री -51 डिग्री ऐसे ले। तो फिर से एक बार, ये 39 डिग्री को हम 90 डिग्री -51 डिग्री ऐसे ले। आगे देखो ये दिस प्लस का प्लस, प्लस का प्लस और आगे ये tan² 51 डिग्री है, tan² 51 डिग्री। देखो ये माइनस का माइनस, माइनस का माइनस। आगे देखो यहाँ पर 1/sin² 51 डिग्री है,
1/sin स्क्वायर 51 डिवाइडेड यहाँ पर यहाँ पर ये देखो ये देखो 1/sec यानी sec का उल्टा cos होता है और एंगल 39 डिग्री तो यहाँ पर भी एंगल 39 डिग्री लगेगा। वर्ग है तो यहाँ पर भी वर्ग that is 1/sec 39 डिग्री 1/sec 39 डिग्री इक्वल बराबर cos स्क्वायर 39 डिग्री होगा cos स्क्वायर 39 डिग्री होगा। और देखो यहाँ पर बीच में गुणा आएगा आगे देखो यहाँ पर भी हम एंगल को समान कर सकते मतलब यहाँ पर ये 39 डिग्री को हम 90 डिग्री माइनस 51 डिग्री ऐसे आगे बराबर इक्वल सबसे पहले यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर 51 डिग्री आगे देखो यहाँ पर 90 है इसलिए साइन देखो प्लस का प्लस सबसे पहले तो ये साइन कॉस में बदल जाएगा और ये एंगल 51 डिग्री यहाँ पर लग देखो यहाँ पर 90 माइनस है मतलब यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए यहाँ पर आगे में प्लस ये एडिशन मतलब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं मतलब देखो sin 90 माइनस 51 cos 51 होगा और यहाँ पर वर्ग है तो यहाँ पर भी वर्ग लगे देखो sin स्क्वायर 90 माइनस 51 cos स्क्वायर 51 होगा प्लस tan स्क्वायर 51 एज इट इज रहेगा। आगे देखो माइनस देखो यहाँ पर हियर ये 1/sin स्क्वायर 51 डिग्री 1/sin स्क्वायर 51 डिग्री देखो यहाँ पर हियर देखो भी एक बीच में तो गुणा ही आएगा गुणा आएगा देखो यहाँ पर फिर से ये 90 है देखो 90 है इसलिए cos sin में बदल जाएगा और यहाँ पर एंगल 51 डिग्री आ जाएगा और 90 माइनस है इसलिए यहाँ पर प्लस ही आएगा मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं मतलब माइनस नहीं आएगा और वर्ग है तो यहाँ पर भी वर्ग that is cos स्क्वायर 90 माइनस 51 sin स्क्वायर 51 डिग्री होगा। आगे इक्वल बराबर यहाँ पर देखो ये sin स्क्वायर 51 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 51 डिग्री एक होगा और प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा बराबर एक होगा। यहाँ पर एंगल समान है और sin और cos है और वर्ग है और एडिशन है तो आंसर एक ही आएगा और ये इस प्लस tan स्क्वायर 51 डिग्री tan स्क्वायर 51 डिग्री देखो माइनस का माइनस आगे देखो यहाँ पर हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है देखो ये sin स्क्वायर 51 डिग्री sin स्क्वायर 51 डिग्री above below डिलीट देखो यहाँ पर ये एक बच आगे बराबर देखो यहाँ पर 1 माइनस 1 0 देखो ये 1 और माइनस 1 कैंसल आउट हो जाएगा यानी देखो हमारे पास ये प्लस tan स्क्वायर 51 डिग्री और tan स्क्वायर 51 डिग्री बचेगा ये दिस tan स्क्वायर 51 डिग्री देखो यहाँ पर ये tan स्क्वायर 51 डिग्री एक्चुअल में tan 51 डिग्री स्क्वायर है देखो ये एक्चुअल में ऐसा देखो इसको ही ऐसे लिखते देखो tan 51 डिग्री होल स्क्वायर स्क्वायर ये पूरे का मतलब वर्ग ही कहते हैं। आगे बराबर इक्वल देखो सीख लो हमें tan 51 डिग्री की वैल्यू चाहिए tan 51 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो कैसे निकलेगी हाथ तो अब एक सबसे पहले यहाँ पर हियर देखो हमें पता है कि we know that
फिर ये tan जो है ये tan 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 p बटे b होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बेस होता है लंब बटे आधार होता है लंब बटे आधार। देखो यहाँ पर मेन बात देखो यहाँ पर एंगल 51 है मतलब 51 के हिसाब से चलो मतलब यहाँ पर ये 51 डिग्री के सामने वाली भुजा ये 51 के लिए लंब होगी परपेंडिकुलर पर लंब होगी परपेंडिकुलर यानी देखो ये पास वाली भुजा एडजेसेंट बगल वाली भुजा ये 51 के लिए आधार होगा बेस होगा आधार होगा मतलब यहाँ पर इन शॉर्ट में हम कह देखो यहाँ पर 39 के लिए ये लंब होगा और ये बेस होगा और 51 के लिए ये लंब होगा और ये बेस होगा। सबसे मेन बात एंगल कौन सा है वो देख लेना है एंगल कौन सा है वो देख लेना। यहाँ पर एंगल 51 के हिसाब से सामने वाली लंब और पास वाली क्या होती है तो पास वाला आधार होता है और ये कर्ण तो बेचारा फिक्स ही रहता है ये बदलता नहीं। अरे यहाँ पर देखो p बटे b होता है बोले यहाँ पर p यानी परपेंडिकुलर देखिए अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 है और dy b यानी बेस एक है पर बट्टे में एक को लिखो चाहे न लिखो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये tan 51 डिग्री की वैल्यू अंडर x स्क्वायर माइनस 1 dy पर बट्टे में हमने एक लिखा ही नहीं है और वर्ग है वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे का इनवर्स होता है रेसिप्रोकल होता है व्युत्क्रम ये कैंसल हो जाते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास ये x स्क्वायर माइनस 1 बचेगा we have remains this x square minus 1 x square minus यानी देखो ये हमारा सही आंसर होगा यानी देखो ये विकल्प सी हमारा सही विकल्प होगा। अगला देखिए यदि एंगल ए तथा एंगल बी परस्पर पूरक कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो सेक्स स्क्वायर ए प्लस सेक्स स्क्वायर बी माइनस सेक्स स्क्वायर ए इनटू सेक्स स्क्वायर बी इक्वल टू व्हाट 2 0 1 एंड माइनस 1। अब देखो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर हियर बोला है कि देखो एंगल ए एंड एंगल ए बी पूरक कोण दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है मतलब कि देखो ये दिस एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 90 डिग्री हो रहा है एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 90 डिग्री हो रहा है। देखो यदि दो एंगल्स का एडिशन 90 होता है देखो ये दोनों एंगल्स को देखो परस्पर यानी अरसपरस यानी देखो परस्पर देखो पूरक कोण बोलते हैं कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये चीजें आपको पता ही होगा। देखो यहाँ पर हियर देखो हमें इसको हल करना है। अब देखो इसको आप दो तरीके से सॉल्व पहला देखो आप ये ए को बी में भी बदल सकते हो या फिर ये बी को ए में भी बदल सकते हो। यहाँ पर एंगल समान करना है तो यहाँ पर हम बी को ए में बदले तो यहाँ पर देखो ये है दिस एंगल बी बराबर ये 90 डिग्री माइनस एंगल ए वाले किसी पर
ये b बराबर 90 माइनस ये वैल्यू b की जगह पर 90 माइनस a लिख दें। ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। सब लोग यहाँ पर यहाँ पर ये देखो ये साठ स्क्वायर a है। आगे देखो प्लस का प्लस आगे देखो साठ देखो b बराबर 90 डिग्री माइनस a लेना है। 90 माइनस a देखो माइनस का देखो यहाँ पर ये साठ स्क्वायर ऐसे रहेगा। देखो साठ स्क्वायर देखो b बराबर 90 माइनस a लेना है। 90 डिग्री माइनस a तो यहाँ पर हमें ऐसा अब इसको हल करना है। हमें इसको हल करना है। कैसे बनेगा, कैसे सॉल्व, तो यहाँ पर हियर देखो इसको ऐसे लिख देते हैं प्लस देखो यहाँ पर 90 है सौ तherefore दिस सेक कोसेक में बदल जाएगा। एंगल ए यहाँ पर आएगा 90 माइनस कोई प्रॉब्लम नहीं, वर्ग तो यहाँ पर वर्ग लगेगा। साठ स्क्वायर 90 माइनस ए कोसेक स्क्वायर ए होगा अब माइनस देखो यहाँ पर ये साठ स्क्वायर ए है, साठ स्क्वायर ए है देखो यहाँ पर दिया। सिमिलरली 90 है sec convert into the cosec angle a angle 90 minus theta no problem प्लस c आएगा वर्ग तो यहाँ पर भी वर्ग आएगा। आगे बराबर इक्वल देखो यहाँ पर हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ से हम क्या करें। तो यदि ऐसा हो जाता है मतलब हमें कुछ भी समझ में न आए, सिंपल सरल देखो फंक्शंस को साइन और कोसेक में बदल देना होता है। साइन और कोस में चेंज कर देना होता है। देखो यहाँ पर ये सेक 1/cos होता है, एंगल ए वर्ग साठ स्क्वायर ए बराबर 1/cos स्क्वायर ए होगा। ये प्लस का प्लस cos 1/sin होता है, एंगल ए वर्ग cosec स्क्वायर ए बराबर 1/sin स्क्वायर ए होगा। माइनस का माइनस सिमिलरली ये साठ स्क्वायर ए 1/cos स्क्वायर ए होता है। आगे जो इनटू गुणा ये cosec स्क्वायर ए देखो ये 1/sin स्क्वायर ए होता है। आगे बराबर इको देखो यहाँ पर हियर अब हम ये दो पार्ट को हल करेंगे, ये दो टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे। कैसे बनेगा देखो यहाँ पर बट्टा समान होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर साइन स्क्वायर ए का गुणा यहाँ पर और ये कॉस स्क्वायर ए का गुणा यहाँ पर करना पड़ेगा। ऑल्टरनेट मल्टीप्लाई करना देखो यहाँ पर जैसे ही हम साइन स्क्वायर ए का गुणा यहाँ पर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए का गुणा ये ऊपर में भी यानी एक के साथ 1 गुणा साइन स्क्वायर ए प्लस सिमिलरली cos स्क्वायर ए का गुणा यहाँ पर देन ऊपर भी बने 1 गुणा cos स्क्वायर ए होगा और पूरे के बट्टे में यह दिस cos स्क्वायर ए इनटू sin स्क्वायर ए आएगा। cos स्क्वायर ए गुणा sin स्क्वायर ए आएगा। जो सेम बट्टा है वो पूरे के बट्टे में आएगा। देखो माइनस का माइनस
माइनस का देखो यहाँ पर ऊपर में एक एकम एक बट्टे में यह दिस cos स्क्वायर ए sin स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए sin स्क्वायर आदि बराबर इधर यहाँ पर बट्टा समान है, बट्टा समान है, बट्टा समान, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। पर देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखो ये दिस sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, देखो sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर एक होता है -1 ऑल डिवाइड ये दिस cos स्क्वायर a इनटू sin स्क्वायर a आएगा। फिर से एक बार सबसे यहाँ पर देखो इसके बराबर एक, ध्यान यहाँ पर 1 -1 ऑल डिवाइड सेम बट्टा एक बार लिख दे ना, यहाँ पर बराबर इक्वल क्या होगा, देखिए यहाँ पर 1 -1 शून्य होता है और बट्टे में यह किस cos स्क्वायर a sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a गुणा sin स्क्वायर a है। अब आइए देखो बराबर इक्वल, देखो 0 बट्टा समथिंग 0 बट्टा कुछ 0 ही होता है, पर यहाँ पर शर्त यानी कंडीशन ये है कि देखो ये बट्टा 0 नहीं होना चाहिए, ये बट्टा 0 नहीं होना चाहिए। भाई यहाँ पर यदि बट्टा 0 के सिवा कुछ भी है और ऊपर यानी अंश 0 है तो आंसर 0 ही आता है, आंसर ऑलवेज 0 ही आता है, यानी भागफल यानी क्वेश्चन 0 ही आता है। यानी कि देखो इस क्वेश्चन का आंसर देखो ये दिस 0 यानी शून्य होगा, यानी ये दिस ऑप्शन बी विकल्प बी हमारा सही विकल्प होगा। अगला देखिए यदि sin 60 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cos sin माइनस 30 डिग्री, देखो यहाँ पर इस त्रिशूल को देखो साई बोलते हैं, फिर से पर इस त्रिशूल को साई बोलते हैं, कॉल्ड साई, और ये एंगल को डिनोट करता है, कोण को दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है। देखो यहाँ पर हो तो tan साई माइनस थीटा क्या होगा 1/√3 0√3 एंड 1। अब यहाँ पर देखो रिमेंबर करके रखना है कि यदि sin a बराबर cos b हो रहा है, sin a बराबर cos b हो रहा है, देखो ये निश्चित है कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री ही होगा। फिर से एक बार देखो ये sin a इक्वल टू cos b, then a plus b इक्वल टू ऑलवेज 90 डिग्री होता है, 90 ही होता है। यहाँ पर देखो ये दिस साइन का साइन, आगे देखो एक ही जगह पर 60 माइनस थीटा है, आगे बराबर का बराबर cos और b बराबर साइन माइनस थीटा, तो आगे देखो यहाँ पर a प्लस b 90 होगा, मतलब देखो 60 डिग्री माइनस थीटा प्लस ये साइन माइनस 30 डिग्री बराबर 90 ही होगा। फिर से यहाँ पर a बराबर देखिए 60 माइनस थीटा प्लस b बराबर साइन माइनस थीटा बराबर 90 होगा। देखो यहाँ पर हमें साइन माइनस थीटा निकालना है, साइन माइनस थीटा आउट करना है, इसलिए यहाँ पर देखो ये
प्लस साइन यानी साइन आगे माइनस थीटा है और इक्वल बराबर है देश 90 का 90 आगे यहाँ पर 60 माइनस 30 देखो ये 60 माइनस 30 होगा देखो ये मतलब यहाँ पर इधर प्लस 3 हमें फिर से ये 60 माइनस 30 देखो प्लस 30 होगा यानी प्लस 30 इधर आएगा तो माइनस 30 होगा देन आगे बराबर इक्वल ये 90 माइनस 30 60 होता है यानी 60 डिग्री that is sin माइनस थीटा इक्वल टू 60 डिग्री होगा। देखो यहाँ पर हमें tan sin माइनस थीटा की वैल्यू आउट करने तो यहाँ पर यह दिस tan का tan आगे देखो sin माइनस थीटा ये दिस 60 डिग्री देन बराबर इक्वल tan 60 की वैल्यू √3 होती है वर्गमूल 3 होती है मतलब इस क्वेश्चन का आंसर वर्गमूल 3 होगा यानी इस विकल्प से हमारा सही विकल्प होगा। अब देखो दूसरा प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि ऐसा है देखो 152 into sin 30 degree plus 2 times cos square 45 degree plus 3 times sin 30 degree plus 4 cos square 45 degree plus 17 sin 30 plus 18 cos square 45 degree equal to 4 पूर्णांक परंतु पूर्ण वर्ग नहीं that is integer but not perfect आगे देखो परिमेय संख्या परंतु पूर्णांक that is rational number but not integer और आगे पूर्ण परफेक्ट और लास्ट में अपरिमेय that is irrational तो अब ये सबसे पहले देखो यहाँ पर ये 152 है 152 है आगे देखो यहाँ पर हमें पैटर्न को ट्रैक करना पड़ेगा यहाँ पर हमें पैटर्न को ट्रैक करना पड़ेगा यहाँ पर देखो सबसे पहले आगे में कुछ नहीं है मतलब कि 1 है 1 गुणा sin 30 है ये sin 30 है मतलब कि 1 गुणा sin 30 है 1 गुणा sin 30 है देखो यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है 3 है आगे 4 है आगे 17 और लास्ट में 18 है मतलब कि देखो यहाँ पर ये ऑड नंबर के साथ विषम संख्या के साथ साइंटिस्ट आ रहा है राइट और सम संख्या that is इवन नंबर के साथ देखो cos square 45 cos square 45 cos square 45 आ रहा है यहाँ पर सिर्फ इतना ही समझना था मतलब कि देखो साइन वाले को साथ में कर देना है और कॉस वाले को साथ में कर देना मतलब यहाँ पर देखो ब्रैकेट में इन ब्रैकेट देखो सबसे पहले देखो ये 1 गुणा
साइन 30 आएगा। देखो हम डिग्री को कभी कभी नहीं बोले, क्यों? देखो ये सब डिग्री में ही है, डिग्री समझ जाना होता है। शॉर्ट में 30 ही बोलते, डिग्री को कभी कभी नहीं भी बोलते। तो देखो 1 गुना साइन 30, आगे देखो प्लस 3 टाइम्स देखो 3 इंटू साइन 30, आगे प्लस देखो 5। देखो यहाँ पर हम शॉर्ट में ही लिख देते हैं, टूक में ही लिख देते हैं। आगे देखो डॉट लास्ट में प्लस, देखो ये 17 साइन 30 आएगा। फिर से एक बार देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो यहाँ पर ये 1 साइन 30 प्लस आगे 3 साइन 30 आगे प्लस लास्ट में ये 17 साइन 30 आगे। तो ये साइन की बात हो गई। आगे देखो प्लस, अब बारी है कॉस वाले। मैं यहाँ पर सकल यहाँ देखिए 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री, आगे प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री आएगा। आगे देखो प्लस लास्ट में ये 18 cos स्क्वायर 45 डिग्री आएगा, ब्रैकेट ओवर। देखो 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 4 cos स्क्वायर 45 आगे लास्ट में प्लस लास्ट में ये 18 cos स्क्वायर 45। इस तरह से हमने अरेंज कर दिया। अब ये 152 का 152। आगे देखो यहाँ पर हियर देखो ये सारे पदों में से ये साइन 30 कॉमन निकलेगा। ये साइन 30 कॉमन निकले। देखो पहले पद में हमारे पास ये 1 बचेगा प्लस, दूसरे में 3 आगे प्लस, तीसरे में 5 बचेगा प्लस, लास्ट में 17 बचेगा। तो हमें ऐसा मिलेगा। देखो प्लस का प्लस। आगे यहाँ पर ये सारे पदों में ये cos स्क्वायर 45 डिग्री कॉमन। यहाँ पर पहले पद में 2 बचेगा प्लस, दूसरे में 4 बचेगा प्लस, लास्ट में ये 18 बचेगा। फिर से यहाँ पर देखो ये साइन 30 कॉमन, पहले में 1 दूसरे में 3 आगे में 5 होगा, लास्ट में 17 बच जाता है। देखो प्लस इसमें से cos स्क्वायर 45 कॉमन, पहले पर में 2 बचेगा, आगे में 4, लास्ट में 18 बचा होगा। आगे ये 152 का 152 152 का 152। अब आगे क्या होगा वो जरा सोचो। तो देखो अब आगे देखो ये साइन, देखो यहाँ पर हम इसमें ही डायरेक्ट लेते हैं, इसमें भी हम डायरेक्ट लेते हैं। यहाँ पर स्पेस बहुत कम है इसलिए। आगे देखो यहाँ पर साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। आगे देखो cos 45 डिग्री 1/√2 होता है, और यहाँ पर वर्ग भी है। देखो यहाँ पर 1 का वर्ग 1 और नीचे में √2 का वर्ग 2 होगा, मतलब वर्गमूल कैंसल हो जाए। यहाँ से भी हमें 1/2 ही मिलेगा, और यहाँ भी 1/2 है। मतलब फिर से ये दोनों पदों में से 1/2 देखो कॉमन, देखो बराबर इक्वल ये 152 का 152 गुना, देखो ये 1/2 कॉमन निकले। देखो 152 का 152, ये 1/2 देखो कॉमन निकलेगा, और बीच में गुणा लगेगा।
बीच में गुणा लगता है, बीच में गुणा लगेगा, बीच में गुणा लगता है, बीच में गुणा ही लगता है। 1/2 कॉमन, देखो ध्यान देखो यहाँ पर पहले पद में हमारे पास ये पूरा बचा है, देखो दूसरे पद में हमारे पास ये पूरा बचा है और ये दोनों के बीच में प्लस है। पहले में ये बचा है पूरा, दूसरे में ये पूरा बचा है और बीच में प्लस। तो ध्यान देखो यहाँ पर ये एक्चुअल में देखो ये 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 18 बचा होगा। फिर से एक बार ये 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 7 + 18 बचा। यहाँ पर 1 से लेकर 18 तक की संख्याएं बची है। कुल मिला के टोटल ग्रॉसरी यहाँ पर ये 1 + 2 + 3 प्लस ये 18 बचा हुआ है। फिर से ये 1 + 2 + 3 + 18 बचा हुआ है। तो हमें ऐसा प्राप्त होगा। आगे बढ़ो, ये 152 का 52 गुणा 1/2 तो बीच में गुणा है। आगे देखो यहाँ पर ये 1 से लेकर n प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र यानी फॉर्मूला देखो है दिस n + 1/2 होता है। किससे देखो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के एडिशन का फॉर्मूला यानी सूत्र n × n + 1 डिवाइड, तो यहाँ पर n बराबर ये 18 है गुणा n + 18 + 1 19 होगा और बट्टे में 2 that is ये एडिशन 18 × 19 डिवाइड 2 होगा भागा 2 होगा। बराबर देखो यहाँ पर ये नीचे में 2 दूनी 4 होगा, 2 × 2 4 होगा। देखो ये 152 में 4 से देखो 38 बार में भाग लेगा। फिर से एक बार ये 2 दूनी 4 होगा और ये 4 से 152 में 38 बार में भाग लगा। 38 टाइम्स में डिवाइड होगा, 38 टाइम्स में डिवाइड ये 150 डिवाइड 4 इक्वल बराबर 38 होगा 38 होगा। अब देखिए यहाँ पर ये 38 को हम 19 × 2 ऐसे राइट कर मतलब यहाँ पर 19 का दुगुना 22 2 टाइम्स ये 38 होता है। गुणा 18 का 18 गुणा 19 का 19 आगे बोल बराबर इक्वल यहाँ पर ही ये 19 गुणा 19 का वर्ग होता है, 19 गुणा 19 का वर्ग होता है। देखो गुणा देखो यहाँ पर 18 दूनी 36 होता है, 18 दूनी 18 का दुगना 36 होता है 36 को हम सेक का वर्ग ऐसे लिख सकते हैं प्लस 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है। आगे बढ़ो ये पूरे को हम ये 90 × 6 ऑल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। ये 19 स्क्वायर × 6 स्क्वायर को हम ये 19 × 6 ऑल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। मतलब कि पूरे के ऊपर वर्ग लगा हुआ, बीच में गुणा फिर से पूरे के ऊपर वर्ग लगा हुआ हो और बीच में गुणा, तो ये वर्ग जो है तो ये दोनों संख्याओं को सेपरेट लगता है। पर्टिकुलर देखो यहाँ पर 19 का वर्ग गुणा 6 का वर्ग, लेकिन यहाँ पर हमने जस्ट उल्टा लिखा है।
रिवर्स लिखा है। अब देखो बराबर इक्वल, इसका कुछ ना कुछ तो आंसर आता ही होगा, इसका कुछ ना कुछ तो आंसर आता होगा, एनी आंसर आता ही होगा। यहाँ पर हमें आंसर फाइंड करने की जरूरत नहीं, क्यों देखो आंसर ऐसे दिया हुआ है, आंसर एग्जैक्टली नहीं दिया, इस लैंग्वेज में इस परिभाषा में दिया। यहाँ पर हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा। यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी। देखो यदि स्क्वायर बराबर बी है, स्क्वायर बराबर बी है, देखो ई बी को पूर्ण वर्ग बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं, कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। मतलब देखो यदि कोई भी संख्या को हम कोई संख्या के स्क्वायर के स्वरूप में लिख सकते तो देखो इसको ये पूर्ण वर्ग संख्या होते हैं। फिर से एक बार, यदि किसी संख्या को हम किसी संख्या के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते, फिर से किसी संख्या को हम किसी संख्या के स्क्वायर के स्वरूप में, स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। देखो इस बी को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर इसका कंपैरिजन, तुलना यहाँ पर करें, मतलब देखो यहाँ पर देखो एक ही जगह पर ये 19 गुणा 6, देखो बराबर बी की जगह पर इसका पूरे का आंसर होगा। ये पूरे का जो आंसर आएगा वो यहाँ पर बी है। मतलब देखो इस आंसर को हम कोई संख्या के वर्ग के स्वरूप में लिख सकते हैं, इस आंसर को हम कोई संख्या के वर्ग के स्वरूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर ये आंसर यानी कि जवाब एक पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एंड ये पूर्ण वर्ग हमारा सही आंसर होगा। यानी देखो दिस ऑप्शन से, देखो ऑप्शन से हम